बच्चों, हाउ आर यू? आज आप लोगों का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो डेफिनेशन से हम समझेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, ठीक है, अ मेल एंड फीमेल are needed to produce a new individual. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है। तो वो इन दोनों के बिना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो नहीं हो सकती है। ओके, तो उसमें क्या है, दो जो ये पेरेंट्स होते हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये न्यू इंडिविजुअल जो होता है, जो इन्हीं के ये क्या होता है, सेम लाइक जो होता है अपने पेरेंट्स की तरह, ठीक है। माना बात जैसे जो ह्यूमन बींग्स है तो उनकी जो न्यू जनरेशन आएगी वो आपकी क्या होगी, वो ह्यूमन ही होगी। ओके, और जैसे डॉग हैं, कैट हैं, तो इनकी जो न्यू स्पीसीज जो न्यू इंडिविजुअल जो आ रहे हैं, इनकी जो न्यू जनरेशन जो आ रही है वो क्या होंगी, अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसान डॉग को जन्म दे रहा है या कैट जो हो रही है वो डॉगी को जन्म दे रही हैं, ऐसा नहीं होगा। मीन्स ये है कि जो जिस स्पीसीज जो स्पीसीज होगी वो उसी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम इसे। ईच पेरेंट प्रोड्यूस स्पेशल सेक्स सेल नोन एज गैमेट। तो हर पेरेंट जो भी हैं वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशल सेक्स सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है गैमेट्स। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। जो मेल गैमेट होते हैं उन्हें स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग और ओवा, ठीक है। तो जो फीमेल गैमेट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एग या ओवा कहा जाता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से बता रखा है जो एग का स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेट में वो कैसा है और जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर क्या होगा, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो गैमेटोजेनेसिस। द सेकंड वन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ हो रहे हैं आपस में तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब मेल और फीमेल गैमेट जब उसके बाद फ्यूज़न हुआ, उन्होंने जाइगोट बनाया, तो उसके बाद क्या होगा, जो एम्ब्रियो होगा, जो एम्ब्रियो जो बनेगा, मतलब जाइगोट में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, देन आफ्टर क्या बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। तो जो एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। और जो फोर्थ जो प्रोसेस होती है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, अब जब एम्ब्रियो का जब ग्रोथ होगी, ठीक है, उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले जो आपका टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का बनना, जो गैमेट्स बन रहे हैं, चाहे वो मेल में बन रहे हैं या वो फीमेल में बन रहे हैं। ओके, गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल में वो वहाँ बनते हैं। दे आर फॉर्म बाय अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। तो ये एक टाइप का जो सेल डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन, तो ये उससे बनते हैं, ठीक है। जो रिडक्शन डिवीजन जो हो रहा है उसके थ्रू क्या हो रहे हैं, ये गैमेट्स बन रहे हैं। ओके, द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। तो जो मेल पेरेंट जो मेल गैमेट जो बन रहे हैं, ठीक है, जो मेल के पेरेंट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल गैमेट्स को, उन्हें स्पर्म कहा जाता है। और जो फीमेल पेरेंट्स होती हैं, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, फीमेल गैमेट्स बना रही हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओवा कहा जाता है। The second one process is fertilization. Okay, the process of fusion of a sperm nucleus with a nucleus of ovum egg is called fertilization. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है, ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा है। ओके, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन। व्हेन अ स्पर्म एंड अ ओवम फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ जाइगोट। जब क्या होता है, स्पर्म और जो ओवम होता है वो आपस में जब फ्यूज होता है तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होती है, सबसे पहली सेल होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म की। ओके,
तो कभी आप लोगों के पास बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या बोलेंगे? जाइगोट। ओके, देन आफ्टर है आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीन क्या हुआ? व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट take place outside the body of female, it is called external fertilization. For example, frog, starfish, etc. जब क्या हो रहा है, मेल और जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, वो क्या कहाँ फ्यूज़ हो रहे हैं? जो फीमेल बॉडी है उसकी बॉडी के बाहर वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेल जो है वो अपने स्पर्म और जो फीमेल है वो अपने ओवम को क्या कर रही हैं, वो बाहर रिलीज़ करते हैं, और तब इनका क्या होता है, तब इनका ये आपस में इनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है। ओके, तो ये प्रोसेस क्या हुई आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये किस में होती है? फ्रॉग, स्टारफिश में। ओके, द सेकेंड वन प्रोसेस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, वो कहाँ हो रहा है? जो फीमेल बॉडी है उसकी बॉडी के अंदर। ओके, तो जैसे आपके रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स में जो फ्यूज़न हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, अब प्रोसेस है आप लोगों की डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो। अब इम्ब्रियो का, अब देखो क्या हो गया, जो फ्यूज़न हुआ था मेल और फीमेल गैमेट का, देन आफ्टर उसमें क्या हुआ था कि जाइगोट बना था। ठीक है, अब जाइगोट में क्या होंगे कि बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे डिवीज़न होते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अब बनेगा आपका इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो जो होता है वो इम्ब्रियो डेवलपमेंट जब करता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्ब्रियो जेनेसिस। द जाइगोट डिवाइड रैपिडली। हाँ ठीक है, जो जाइगोट होगा वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, इट सेल्फ फॉर्म डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। तो जो इसकी सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाएंगी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इम्ब्रियो। तो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाएगा, इम्ब्रियो कहा जाएगा। द इम्ब्रियो देन ग्रो इनटू यंग वन और बेबी। और उसके बाद जो ये इम्ब्रियो होगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और एक वो क्या बनाएगा, एक यंग वन या एक बेबी बनाएगा। ओके, द डेवलपमेंट में अकर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो ये जो डेवलपमेंट है ये या तो फिर फीमेल के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनमें फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है। ओके, जैसे ह्यूमन बींग है तो उनमें जो डेवलपमेंट जो हो रहा है एम्ब्रियो का वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, और जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का वो कहाँ होगा, वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, क्योंकि उनका जो गैमेट्स थे मेल और जो फीमेल, सॉरी जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस थी वो कहाँ हुई थी, फीमेल बॉडी के बाहर हुई थी। तो इसलिए जो उनमें डेवलपमेंट भी होगा एम्ब्रियो का वो भी कहाँ होगा, बाहर होगा। देन आफ्टर अब है आपका वीबी पेरस एंड ओबी पेरस एनिमल। ठीक है, तो विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल विच गिव बर्थ टू बेबीज और कॉल्ड विविपेरस एनिमल। दे नर्स देयर बेबीज, एग्जाम्पल मैमल। ओके, एनिमल जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं। ठीक है, डॉग, कैट और बहुत सारे एनिमल्स जो हैं जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेबीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने बेबी को नर्स मतलब अपने बेबी को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इन्हें, ये जो एनिमल्स है इन्हें वीबी पेरस एनिमल कहा जाता है। और एनिमल विच ले एग्स और कॉल ओबी पेरस एनिमल। एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। ठीक है, तो वो उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ओबी पेरस एनिमल। जैसे इंसेक्ट हो गए, फिशेज हो गई, फ्रॉग हो गए, बर्ड्स हो गई एंड रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ओबी पेरस एनिमल्स होते हैं। मीन्स से क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या है, बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं, एग देते हैं। ओके, इसके बाद है आप लोगों का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे जो आप में जैसे जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, वो क्या है, उनका डेवलपमेंट बचपन से ही हो जाता है। ठीक है, पर ठीक है, वो बचपन, तो वो आपके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
ठीक है, कि वो हैं आप पे, वो बचपन से आप पे आएंगे, लेकिन अभी उनका मतलब बचपन से उनका कोई यूज़ नहीं होता है ना, उनमें कोई चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जो है वो है। ठीक है, तो ये तो आपके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, मतलब जब इनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आना स्टार्ट होता है, मतलब इन जो ये जो आप पे जो ये ओवरीज टेस्टिस थे, ठीक है, इनमें हार्मोन्स डेवलप होने लग गए, और फिर हम इन्हीं के कारण क्या है, चेंजेस आने लग गए बॉडीज़ में। जैसे बॉयज़ में प्यूबर्टी जब आती है तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपके क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। ये बचपन से नहीं आए, ये बाद में डेवलप हुए हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स एट अ सर्टेन एज, तो जो डेवलप हो रहे हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स एक सर्टेन एज पे आके, ओके, एंड आफ्टर द सर्टेन एज इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इस सर्टेन एज में जो होते हैं, इन जो कैरेक्टर्स हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन प्यूबर्टी एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विल स्टार्ट। तो जो प्यूबर्टी जब एज आती है तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में ये 14 और 15 से स्टार्ट होते हैं, जबकि ये गर्ल्स में होते हैं 12-13 एज से क्या होते हैं, ये प्यूबर्टी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें चेंजेस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे वॉइस जो होती हैं, बॉयज़ की प्यूबर्टी में आके थोड़ा सा उनकी जो वॉइस होता है, जो साउंड लेवल होता है उनका थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, और उनकी मॉस्टिच और ये बियर्ड ये आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अम्पित में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं बॉयज़ के, वैसे ही गर्ल्स के हैं। ठीक है, तो गर्ल्स में भी बहुत सारे जो होते हैं चेंजेस आते हैं उनमें। ओके बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड है। मैं इसको एक स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या है, ये पेयर ओवल शेप मेल सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टिस जो होते हैं मेल में जो सेक्स ऑर्गन है, ये पेयर में होते हैं। ठीक है, और ओवल शेप में होते हैं। बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, जो आपका पेट होता है उससे नीचे की साइड ये होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस। और ये किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ ये जो स्पर्म्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और ये एक जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसे क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ये वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस हार्मोन प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल। तो ये जो हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये किससे हो रहा है, ठीक है, तो इनको भी प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल उसको लीडिंग सेल कहा था। ठीक है, विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस ऑफ बॉय एट प्यूबर्टी। जो क्या करती हैं, जो इस हार्मोन्स के कारण क्या होते हैं, जो बॉयज़ में जो प्यूबर्टी आने पे जो चेंजेस दिखते हैं वो इसी हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं। ओके, अब है टेस्टिस के बाद है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, ये स्मॉल पाउच होते हैं डेट कंटेन टेस्टिस। तो एक स्मॉल पाउच टाइप का स्ट्रक्चर है जिनके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड होते हैं। एट एज sperm are formed here, this required a lower temperature than normal body temperature। तो जो स्पर्म जो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी से कम होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म जो टेस्टिस में बन रहे हैं और वो स्क्रोटम के अंदर है, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो जो मेल है उनकी बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, वो कम होगा। ओके, वो कम इसलिए होगा क्योंकि अगर बॉडी के टेम्परेचर का अगर हिसाब से अगर लगाया जाए तो स्पर्म उस टेम्परेचर में नहीं बनेंगे। ओके, ये है। अब है वासा एफ्रेंशिया। फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स द स्पर्म आर पास इनटू अ नेटवर्क ऑफ 10 to 12 duct called the efferent duct और द वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, अब क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जब ये स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, अब ये स्पर्म यहाँ से कहाँ पास होते हैं, एक नेटवर्क है 10 से 12 डक्ट का। डक्ट मीन्स पाइप का एक नेटवर्क होता है, 10 से 12 जो ट्यूब्स है हमारी बॉडी के अंदर, ये पाइप बोल दीजिए। ठीक है, तो उसमें ये क्या हो जाता है, ये स्पर्म वहाँ पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है वासा एफ्रेंशिया। इसके बाद है एपिडिडाइमस। दे आर थिन पास इनटू हाईली coiled tubular part
कॉल्ड द एपिडाइमिस। ये क्या होता है, उसके बाद क्या होते हैं, जो ये स्पर्म्स होते हैं ये वासा एफरेंशिया से होके ये एक बहुत हाईली कॉइल जो ट्यूब होती है जिसे एपिडाइमिस कहा जाता है, वहाँ ये क्या हो जाते हैं, पास होते हैं उसके बाद, ठीक है। और वहाँ पास होने के बाद इसके बाद ये यहाँ क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं ये यहाँ केवल टेम्परेरी स्टोर होते हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, इस वाले डायग्राम में देख लीजिए आप, यहाँ पे जो आपको ये डग दिख रहे हैं, 2 मिनट थोड़ा मैं इसको यूज़ करती हूँ में ब्रश, बच्चों जस्ट वेट, हाँ ब्रश, सॉरी इसमें हो नहीं पा रहा है ये, चलिए इसको मैं ऐसे समझ लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे आपको जो ये है ये एक एलएस जो है ये टेस्टिस का, ठीक है, ये दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये जो है ये यहाँ पे डक्ट्स बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको रोल दिख रहे हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सेप्टम है। ये टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेप्टम हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सेप्टम है, तो इन सेप्टम के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ओके। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें लीडिंग सेल्स कहा जाता है। तो वो लीडिंग सेल्स क्या कर रही हैं, वो वहाँ पे जो मेल हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है वो बना रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये हार्मोन जब ये बनते हैं, सॉरी जब ये हार्मोन्स बन रहे हैं या स्पर्म्स जब ये बन रहे हैं, ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म्स क्या होता है, उसके बाद ये कहाँ पास होते हैं, ये जो आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे वासा एफरेंशिया, देख लीजिए, ठीक है। फिर ये सारे के सारे वहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाते हैं, ओके। फिर यहाँ से होते हुए ये फिर जाते हैं आपके किधर, एपिडाइमिस में, ठीक है। तो एपिडाइमिस, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एपिडाइमिस का है, जिसको कॉर्डा एपिडाइमिस और यहाँ पे ऊपर पे भी लिखा गया कापुट एपिडाइमिस। तो ये पूरा का पूरा एपिडाइमिस है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो होते हैं स्पर्म यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ से होते हुए फिर ये क्या है, इस ड्रग से होते हुए जो है ये वासा डिफरेंशिया, फिर यहाँ से होते हुए क्या जाते हैं ये यूरेथ्रा में, देख लीजिए आप, ओके। तो ये टेम्परेरी जो होते हैं ये एपिडाइमिस में स्टोर होते हैं, ये जो स्पर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद ये वाशा डिफरेंशिया से, या इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है, ये वहाँ चले जाते हैं। द स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइमस पास इनटू द ट्यूब। उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो एपिडाइमस से होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसको क्या कहता है, वाशा डिफरेंशिया कहता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट, और इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है यूरेथ्रा एक मीडियम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेट एक्सटेंड थ्रू पेनिस, जो पेनिस के हिसाब से एक्सटेंड होता है, ठीक है, एंड ओपन एट द टिप। और कहाँ खुलता है ये यूरेथ्रा, जो पेनिस के टिप में खुलता है। दिस ऐसा पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो ये क्या करता है, ये दोनों का जो यूरेथ्रा है ये दोनों के लिए पासेज वो करता है, चाहे यूरिन हो चाहे स्पर्म हो, वो इसी रास्ते से होते हुए आते हैं, ठीक है। अब है आप लोगों का पेनिस। It is a muscular organ. It deliver sperm into the vagina of female for fertilization of ovum. ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करता है, स्पर्म को डिलीवर कर रहा है कहाँ, वेजिना ऑफ फीमेल में, फॉर फर्टिलाइजेशन ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से होते हुए जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल बॉडी में, उसके वेजिना में एंटर करते हैं। अब है जो कुछ हैं इसमें बची हुई हैं, और सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। तो ये जो होती हैं ये एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ओके। दे आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इससे ही रिलेटेड होती हैं, और ठीक है, ये इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो करती हैं, ठीक है। देयर सेक्रेशन फॉर्म फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन। तो ये क्या करती हैं, सीक्रेशन होता है तो एक फ्लूइड पार्ट बनता है, ठीक है, सीमेन जो होता है, जो ये पेनिस में मतलब जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये है ये, तो ये यहाँ से सीक्रेट होते हैं, इनके थ्रू ये जो ये ग्लैंड्स हैं इनको सीक्रेट करती हैं। तो सीमेन क्या है, सीमेन है
whitish liquid containing sperm and secretion from accessory gland of male reproductive सिस्टम। ठीक है, सीमेन एक थिक वाइटिस लिक्विड होता है, ठीक है, जिनमें स्पर्म होते हैं, ठीक है, और ये किससे सीक्रेट हो रहा है, एसेसरी जो ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो उसको क्या कर रही है, सीक्रेट करती है। तो बच्चों ये इसका ये डायग्राम है, देख लीजिए आप। यहाँ पे टेस्टिस है, वो स्क्रोटम के अंदर है, उसके बाद वासा डिफरेंशिया है, ठीक है, और भी देख लीजिए ब्लैडर है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ठीक। तो ये आपको ये डायग्राम आपको लर्न करना है ये पेपर के लिए, ओके। उसके बाद ये एलएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैन भी है, ठीक है, तो ये भी आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। पॉसिबल होगा तो मैं इसको आपको स्कूल में भी समझाऊंगी इसे, ओके। चलिए, थैंक यू।